अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी बंदगी, अपनी पूजा और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वह बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन नियाज़ को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रुकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील के आवाज़ों को उजागर किया करें, उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनांचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब अरब अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस पर के जिनका नाम नामी और इसमें गरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु तस्लीम को अहले कायनात की हिदायत, उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकात के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरत तय्यबा में तरह तरह की खसूसियात को वदीयत फरमा दिया था और गूनागू किस्म की सिफ़ात को आपकी ज़ात अक़दस मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और शुग लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी तायीद को, अपनी नुसरत को, अपनी हिमायत को आपके शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अरश के रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम, इमामुल मुत्तकीन वल अबरार, हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, हज़रत ख़ातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहतर में नादिल फरमा दिया था। इसी किताब हमीद के एक इंतहाई फसीह व बलीग उन्वान, जो अक़ीदा तौहीद के बाद अपनी जामयत के अतबार से और अपनी अहमियत के अतबार से एक इंतहाई मुनफरद और इम्तियाजी हैसियत का हामिल उन्वान है, अपनी चंद गुजारिशात को आप हज़रात के गोश गुजार करने सिलसिला रमज़ान मुबारक से पेशतर खुतबात जुमा से जारी व सारी है। बात हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारी ज़िम्मेदारियों की हो रही है। हमने हज़रत रसूलुल्लाह की अज़मत की बात की, आपके शरफ़ की बात की, आपकी खत्म नबूवत की बात की, आपकी मोहब्बत की बात की, आपकी इत्तिबा की बात की, और अब 2-3 खुतबात जुमा से अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम आपके निज़ाम बेमिसाल और निज़ाम बेनज़ीर के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को आप हज़रात के गोश गुजार करने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी कदर, इस बेमिसाल मौजू का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि आम तौर पर लोग दीन को फ़कत आखिरत की कामयाबी और उसकी बालीदगी के हवाले से हरफ आहर समझते हैं, जबकि हकीकी बात यह है कि दीन का ताल्लुक़ फ़कत उखरवी फ़लाह के साथ नहीं है। यकीनन उखरवी फ़लाह, उखरवी कामयाबी ये दीन के अहम तरीन मकासद में से एक मकसद है, लेकिन उस उखरवी कामयाबी के हसूल के लिए हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगियों को एक तसव्वुर के तहत, एक निज़ाम के तहत, एक कानून के तहत, एक दस्तूर के तहत, एक निज़ाम हयात के तहत गुजारने की ज़रूरत है। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कायनात के लोगों के लिए एक उसवा कामिल की हैसियत रखती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ात अक़दस के अंदर तरह तरह की खसूसियात को वदीयत फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मस्जिद का मुक्तदा भी बना दिया, रूहानियत का मुक्तदा भी बना दिया और मादियत का पेशवा भी बना दिया। दुनिया के अंदर किसी शख्सियत के ज़रिए इंसानों को इतना फ़ायदा, इतना नफ़ा हासिल नहीं हुआ जितना नफ़ा, जितना फ़ायदा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ज़रिए हासिल हुआ है। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस
कायनात के अंदर एक इनकलाबी पैगाम को लेके आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात के लोगों को ज़िंदगी गुजारने का वो तरीक़ा समझा दिया, वो तरीक़ा बतला दिया जो अल्लाह तबारक व तआला को महबूब और मतलूब था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कायनात के लोगों के लिए रोल मॉडल बना दिया। आपकी लीडरशिप में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले अरब को जमा फरमा दिया और बाद अज़ां मुहाजिर और अंसार सहाबा की मेहनतों से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात के अंदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम हयात आफरी को कायनात के हर किनारे के अंदर पहुँचा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने किसरा के आतिश कदों को बुझा दिया, रोमतुल किबरा के कलीसाओं की हैबत को मिटा दिया और पूरी दुनिया के अंदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को और आपके पैगाम को आम फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पैगाम हयात आफरी को लेके आए, अगरचे उसके अंदर मुसावात का दरस भी था, उसके अंदर मुसावात का दरस भी था, उसके अंदर इंसाफ की बात भी थी, उसके अंदर खैर की बात भी थी, उसके अंदर भलाई का सबक भी था। लेकिन हज़रात गिरामी कदर जो सबसे अहम नुक्ता हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की बुनियाद की हैसियत रखता है, वो अकीदा तौहीद की दावत थी। आपने अल्लाह तबारक व तआला की यकताई की दावत दी, अल्लाह तबारक व तआला की तन्हाई की दावत दी। आम तौर पर जदीद जो कौमी रियासतें हैं उनके अंदर मज़हब को फ़र्द की हद तक महदूद कर दिया जाता है और इज्तिमाई मामलात के अंदर मज़हब के अमल दखल को ख़त्म कर दिया जाता है और अकीदे की बात को इंसान का पर्सनल मैटर समझा जाता है और इस बात का तसव्वुर किया जाता है, हाँ इंसान कितने भी अच्छे अकीदे का हामिल क्यों ना हो, हाँ इंसान कितने भी बुरे अकीदे का हामिल हो, हकूक़ शहरियत के एतबार से तमाम के तमाम लोग बराबर हैं। हज़रात गिरामी कदर करते फंडामेंटल हकूक़ शहरियत के एतबार से इस्लाम भी अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ देता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है गलबे की बात का, जहाँ तक ताल्लुक़ है इक़्तिदार की बात का, जहाँ तक ताल्लुक़ है फ़ौक़ियत की बात का, जहाँ तक ताल्लुक़ है डोमिनेशन की बात का, तो हज़रात गिरामी कदर इस्लाम के निज़ाम सियासियात के अंदर डोमिनेशन अगर किसी को हासिल होगी, गलबा अगर किसी को हासिल होगा तो अहले इस्लाम को हासिल होगा, अहले दीन को हासिल होगा, तौहीद के मतवालों को हासिल होगा, अल्लाह की यकताई के ऊपर यकीन रखने वालों को हासिल होगा। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत का ऐलान सूरह अंबिया में कुछ यूँ फरमा दिया, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी सालिहून। हमने ज़बूर के अंदर नसीहत के बाद इस बात को बयान फरमा दिया था, ज़मीन की वरासत ज़ानियों के लिए नहीं है, ज़मीन की वरासत शराबियों के लिए नहीं है, रस्सागीरों के लिए नहीं है, चोरों डकैतों के लिए नहीं है, बल्कि ज़मीन के ऊपर गलबे का हक अगर किसी को हासिल है, शब जिंदादारों को हासिल है, तहज्जुद गुजारों को हासिल है, अल्लाह की वहदानियत के ऊपर यकीन रखने वालों को हासिल है, अल्लाह की हशीयत को इख्तियार करने वालों को हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने यही वादा सूरह नूर के अंदर कुछ यूँ अपने मोमिन बंदों से फरमा दिया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। अल्लाह का वादा है ईमान लाने वालों के साथ और अमले साले करने वालों के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़मीन के ऊपर हिलाफत ज़रूर देगा, उसी तरह की हिलाफत देगा जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने साबका अक़वाम को हिलाफत दी थी, उन लोगों को हिलाफत दी थी जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले थे, जो लोग नेक अमाल को करने वाले थे। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। और अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन के ऊपर तमक्कुन को इख्तियार करने के दौरान उनके लिए दीन क़य्यम को पसंद फरमा देगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। और अल्लाह तबारक व तआला उनके खौफ को मिटाकर उनकी ज़िंदगियों को अमन से भरपूर फरमा देगा। हज़रात गिरामी कदर एक वक़्त था जब मदीना तैयबा की रियासत में रहने वालों को कुफ़ार की यलगार का डर था, यहूदियों की साजिशों का डर था, जत्थों का डर था, लश्करों का डर था। एक वक़्त था जब मुसलमानों को रोमतुल कुबरा का डर था, एक वक़्त था जब मुसलमानों को ईरान की सुपर पावर का डर था। लेकिन इस दीन क़य्यम के गलबे के बाद क्या हुआ,
वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान और इस्लाम के खौफों को मिटा दिया और उनकी ज़िंदगियों को अमन से भरपूर फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, आज का दौर भी इब्तिला का दौर है, खौफ का दौर है, इस्तिबदाद का दौर है, जबर का दौर है। आज भी आलम यह है, कहीं पेंटागन का खौफ है, कहीं वाइट हाउस का खौफ है, कहीं यूरोपियन इंपीरियलिज्म का खौफ है, कहीं पर चीन की बालादस्ती की बात है, कहीं पर गिरदो नवा में होने वाली साजिशों की बात है, कहीं पर इसराइल की यलगार है। हज़रात गिरामी कदर, ऐसे आलम के अंदर जबकि मुसलमान खौफ और दबाव की वजह से कुफार की हैबत का शिकार हैं और अपने ही मुल्क के अंदर दीनी अक़दार के फ़रोग के अंदर और दीनी अक़दार को बजा लाने के अंदर कई मरतबा हम दारुस्सलाम के अंदर भी मुश्किलात का शिकार बैनुल अक़वामी दबाव की वजह से हो जाते हैं। और उसी बैनुल अक़वामी दबाव का फ़ायदा उठाते हुए कभी कभार हम फाहिशा औरतों को बेदाने अमल में दंदनाता हुआ देखते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारों को लगता हुआ देखते हैं, शराब की भट्टियों को चलता हुआ देखते हैं, सूदी लेन देन के काउंटरों को खुला हुआ देखते हैं। हज़रात गिरामी कदर, अहले इस्लाम को, उनके मदारस को, उनकी मसाजिद को दहशत गर्दी के मराकज़ के साथ ताबीर करने वाली बातों को देखते हैं। कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को शिद्दत पसंदी के इल्ज़ामात का निशाना बनते हुए देखते हैं। अल्लाह के नबी की सुन्नत को अमल करने वालों को इंतहा पसंदी के लेबलों को उनके ऊपर लगता हुआ देखते हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये दबाव का दौर, ये इब्तिला का दौर, ये खौफ का दौर, हमने हर दौर के अंदर इस फिक्र से, इस कैफियत से निजात हासिल करने की लोगों को दावत दी है। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, क़याम पाकिस्तान के 70 बरस गुजर जाने के बावजूद भी मुस्लिम लीग का दौर हो, पीपल पार्टी का दौर हो, तहरीक इंसाफ का दौर हो, हम खौफ से निजात नहीं पा सके। हम अपने घर ही के अंदर मुख्तलिफ तरह की नसीहतों को सुनते रहते हैं, मुदाहनत की दावत को सुनते रहते हैं, मसलहत कोशी की बात को सुनते रहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज का दौर खौफ का दौर है। और खौफ किस वजह से है? खौफ इस वजह से है कि निज़ाम मुस्तफ़ा यहाँ पर मौजूद नहीं है। हज़रत रसूलुल्लाह का निज़ाम हयात आफरी हमारे पास मौजूद नहीं है। वही दरी न बीमारी, वही नामुहकमी दिल की, और इलाज इसका वही आब निशात अंगेज है साकी। हज़रात गिरामी कदर, यह दिलों का कपकपाना और दिलों के ऊपर कुफ़ार की हैबत का मौजूद होना और फिस्क व फजूर के मुकाबले में मुसलमानों का नातवानी को महसूस करना और आमाल सालिहा को बजा लाने के अंदर रुकावटों को महसूस करना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो हयात आफरी निज़ाम आज हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसके बारे में हजरत हाली ने कहा था, उतर कर हिरा से सुए कोम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। हजरात गिरामी कदर, आज वजह क्या है? हम मंजिल से क्यों दूर हैं? हम टारगेट से क्यों दूर हैं? हम हदफ से क्यों दूर हैं? इसलिए कि आज हमने अपने हदफ को, दुनियादारी को अपना मकसद बना लिया, दुनिया के उरूज को अपना मकसद बना लिया, दुनिया के सरमाए को अपना मकसद बना लिया। हज़रात गिरामी कदर, असलहा हमारे पास है, एटम हमारे पास है, मिसाइल हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अस्करियत हमारे पास है, जासूसी इदारे हमारे पास हैं, कुव्वत हमारे पास है, ताकत हमारे पास है। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, आज की ये कुव्वत हमें उस रोब और दबदबे का मुकाबला करने के लिए खड़ा नहीं करती। और एक वो वक़्त था जब मुसलमानों का अमीर उमर कच्ची छत वाली मस्जिद नबी शरीफ में लेटा होता था और ईंटों के पर उसने अपने सरे आली को रखा होता था, दरवाजे के ऊपर दरबान भी नहीं होता था, पहरेदार भी नहीं होता था, और अमीर उमर पे वन लगे कपड़ों के साथ मिंबर मुबारक के ऊपर मौजूद होता था। हज़रत उमर की हैबत का आलिम ये था और आपके दबाव का आलिम ये था और आपके रोब का आलिम ये था कि कुफ़ार के शेर दिल जर्नैल और कैसर व किसरा के बड़े बड़े सिपा सालार अमीर उमर की हैबत से कपाते थे और अपनी कछारों के अंदर उनका नाम सुनकर हैबत के अंदर मुब्तला हो जाया करते थे। हज़रात गिरामी कदर, वो मादी उरूज नहीं था, वो उरूज था ईमान का उरूज था, वो उरूज था अमाल सालेह का उरूज था, वो उरूज था हया का उरूज था, वो उरूज था हिजाब का उरूज था, वो उरूज था किताबुल्लाह से बस्तगी का उरूज था, वो उरूज था सुन्नत नबी शरीफ से तमस्सुक का उरूज था, वो उरूज था जिहाद की तलवार
का उरूज था, वो उरूज था अखुवत की जहांगीरी का उरूज था, वो उरूज था मुसलमानों के बाहमी दर्द को बांटने का उरूज था, वो उरूज था एक जंजीर की कड़ियों में परोई हुई उम्मत का उरूज था, वो उरूज था अल्लाह से वाबस्तगी का उरूज था, वो उरूज था तहज्जुद गुजारी का उरूज था, वो उरूज था शब जिंदादारी का उरूज था, वो उरूज था लिल्लाहियत का उरूज था, वो उरूज था खौफे खुदा का उरूज था, वो उरूज था अल्लाह के सामने झुकने वालों का उरूज था, वो उरूज था नाराए तकबीर का उरूज था, वो उरूज था सुबहान अल्लाह की तस्बीह का उरूज था, वो उरूज था तौबा और इस्तिगफार की माला झपने का उरूज था, वो उरूज था तहारत का उरूज था, वो उरूज था तज़किये का उरूज था, वो उरूज था तकवा का उरूज था। हज़रात गिरामी कदर, हमने मादियत को हासिल किया, हमने असलहे को हासिल किया, हमने फौलाद को हासिल किया, हमने टेक्नोलॉजी को हासिल किया, लेकिन रोब दबदबे से महरूम हुए। जो न था खूब बददरीज वही खूब हुआ और गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। हज़रात गिरामी कदर, आज एक मरतबा फिर इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और इस बात को भांपने की ज़रूरत है और उस बात को समझने की ज़रूरत है कि हज़रत रसूलुल्लाह ने क्या कायनात के लोगों को दिया था कि पंडित हरीचंद अख्तर को भी ये बात कहना पड़ी, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, आदमियत का गर सामा मुहैया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हज़रत गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह का वो हयात आफरी निज़ाम, वो बेमिसाल निज़ाम, वो बेनज़ीर निज़ाम, हज़रत गिरामी कदर उसकी असास जो थी वो अक़ीदा तौहीद था, उसकी असास जो थी वो अल्लाह की वहदानियत की दावत थी, उसकी बुनियाद जो थी वो अल्लाह की तन्हाई की दावत थी, अल्लाह की यकताई की दावत थी। हज़रत गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह ने अपनी पूरी दावत के दौरान इस हवाले से किसी कंप्रोमाइज़ का मुजाहरा नहीं किया, किसी मसलहत का मुजाहरा नहीं किया। हजूर अलैहिस्सलाम पूरी कुव्वत के साथ, पूरी शद्दमत के साथ, पूरे इस्तिक़लाल के साथ, पूरी इस्तिकामत के साथ, तसलसल के साथ, जद्दोजहद लाफानी के साथ अक़ीदा तौहीद की दावत के ऊपर डटे रहे और अक़ीदा तौहीद की दावत का लोगों को सबक पढ़ाते रहे, लोगों को सबक सिखलाते रहे। हज़रत गिरामी कदर, ये सबक जो था हज़रत रसूलुल्लाह ही ने, आपने ही इस बात का आगाज नहीं किया था, बल्कि आप तो इस निज़ाम के आखिरी इल्हामी और आखिरी वही के ताबे नकीब थे। हज़रत गिरामी कदर, जितने भी अंबिया कायनात की इस नशिस्त के ऊपर और ज़मीन की इस धरती के ऊपर जलवागर हुए, हर एक के पेश नज़र एक ही बात थी कि अल्लाह की तन्हाई की बात होनी चाहिए, अल्लाह की वहदानियत की बात होनी चाहिए, अल्लाह की यकताई की बात होनी चाहिए, अल्लाह के अकेले होने की बात होनी चाहिए। हज़रत गिरामी कदर, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कुछ नहीं दिया। हज़रत गिरामी कदर, परिंदों की बोलियों को उनको सिखला दिया, इल्म हकीकी से सरफराज फरमा दिया, हवाओं के ऊपर उनकी हुकूमत को जारी फरमा दिया, जन्नात को आपकी हुकूमत के ताबे फरमा दिया, हशरातुल अर्श की बोलियों को भी आपको समझा दिया और आपके दरबार में हर जानवर को एक नुमाइंदे को पेश होने का पाबंद फरमा दिया। हज़रत गिरामी कदर, सैयदना सुलेमान ने अपनी इस इंतहाई बड़ी हुकूमत के दौरान फ़कत इंसानियत की फलाह का नारा नहीं लगाया, फ़कत इंसानियत की बहबूद की बात नहीं की, बल्कि हज़रत सुलेमान ने तौहीद को अपना मरकज़ो महवर बना लिया, अक़ीदा तौहीद की दावत के प्रचार को अपना मनहज हकीकी बना लिया। हज़रत सुलेमान ने अपनी बादशाहत को अल्लाह की तौहीद के क़याम के लिए पूरी शद्दोमत से इस्तेमाल किया। हत्ता कि जब आपने एक मरतबा आपके दरबार के अंदर हुदहुद देर से पहुंचा और हुदहुद जिस वक्त हाजिर नहीं हुआ तो सैयदना सुलेमान ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मालिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन, मुझे हुदहुद नजर नहीं आता, वो गायबीन में शामिल है, वो आज हाजिरी देने वालों में शामिल नहीं। लाउज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लाअज़बहन्नहु औ लायातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, मैं उसको बड़ा शदीद किस्म की पनिशमेंट दूंगा, उसकी गैर हाजिरी के ऊपर उसको अकाउंटेबल ठहराऊंगा, इल्ला ये कि वो किसी दलील कतई को लेके आए, किसी दलील वाज़े को लेके आए। हज़रत गिरामी कदर, ऐसे आलम के अंदर जब हुदहुद हाजिर हुआ तो उसने अल्फाज कहे कि मेरा आज सबा की बस्ती से गुजर हुआ, जहाँ पर एक मलका की हुकूमत थी जिसको अल्लाह ने माल भी दिया है, सबाब भी दिया है, वो आपकी हमसरी का दावा तो नहीं कर सकती,
लेकिन ज़मीन की बहुत सी नेमतें उसके पास भी मौजूद हैं। लेकिन एक बात हैरान कुन है, बात हैरान कुन ये है कि वो सूरज की पूजा कर रहे हैं। अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह, वो न जाने अल्लाह की पूजा क्यों नहीं करते, वो अल्लाह के आस्थाने के ऊपर अपने सर को नहीं झुकाते, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के सामने रुकू को नहीं करते, वो अल्लाह के सामने सजदों को नहीं करते। बस इतनी सी बात थी, सैयदना सुलेमान बेताब हो गए। सैयदना सुलेमान जो थे, इतना आपको जलाल आया, इतना आपको जोश आया, आपने अपने दरबार में मुहातिब होके कहा, वो कौन है जो मलका ये सबा के तख्त को फौरन से पहले मेरी बारगाह के अंदर पेश करे, मेरी इस जगह के अंदर पेश करे, मेरे इस महल के अंदर मेरी निशिस्त के सामने पेश करे। हजरत गिरामी कदर सैयदना सुलेमान के सामने इफरीत मिनल जिन खड़ा हुआ। उसने कहा, आपके दरबार के बर्खास्त होने से कबल मैं मलका सबा के तख्त को यहाँ पे पेश करने से कासिर हूँ। लेकिन एक वो शख्स जो किताब के इल्म को रखने वाला था और इसमें आजम की मारिफत को हासिल करने वाला था, उसने इस बात को हजरत सुलेमान की बारगाह में पेश किया। उसके तख्त को आपकी पलक झपकने से पहले यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से पेश कर दिया जाएगा। हजरत गिरामी कदर ऐसा ही हुआ। आनन फानन हजरत सुलेमान के सामने मलका सबा के तख्त को हाजिर कर दिया गया। हजरत सुलेमान ने मलका सबा के साथ क्या बात की, आपने अकली एतबार से इस बात को साबित किया, मलका का अकीदा बातिल है, अकीदा तौहीद बरहक है। हजरत गिरामी कदर हजरत सुलेमान जो थे, आपने मलका सबा के तख्त को ऑल्ट्रेशन करके, तगय्युर करके सामने पेश करने का हुक्म दिया। जब मलका सबा के तख्त को पेश किया गया, मलका से पूछा गया, ये तख्त किसका तख्त है? ऑल्ट्रेशन के बावजूद मलका सबा अपनी विजडम के जरिए, अपनी सोचो बचार के जरिए और अपने इंटेलेक्ट के जरिए इस बात को भांप गई, तख्त मेरा है। लेकिन ऑल्ट्रेशन हो चुकी है। उसने कहा, मेरा ही तख्त है। हजरत सुलेमान इस बात को समझ गए, अभी एक मंजिल हिदायत जरा दूर है। हजरत गिरामी कदर हजरत सुलेमान का जो महल था, वो आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल नमूना था। उस महल के अंदर बाद ऐसे हिस्से मौजूद थे जहां पर आपने शीशे के साथ फर्श को बनाया हुआ था। उस शीशे के बनाए हुए फर्श के अंदर एक तासीर थी, ये असर था कि वो आंखों के अंदर एक ऐसी रिफ्लेक्शन को पैदा करता था। खूबसूरत अंदाज में शीशे को यूं जोड़ा गया था कि देखने वाली आंख को यूं महसूस होता था गोया पानी खड़ा है। हजरत गिरामी कदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को महल के उस हिस्से में आने का कहा कि लला हद हुली सरहा। जिस वक्त आपने मलका को फर्श के ऊपर आने का कहा, मलका ने क्या समझा, फलम्मा राथू हसीबतहु लुज्जतन व कशफत अनसा कईहा। मलका ने इस बात को महसूस किया कि हजरत सुलेमान के ये जो फर्श महल का ये हिस्सा है, ये पानी का बना हुआ है। मलका सबा ने पानी की छींटों से बचने के लिए अपने जो पंडली थे अपने कपड़े के ऊपर उठा लिया ताकि पानी की छींटों के असरात उसके कपड़े के ऊपर मुरतब ना हो। हजरत गिरामी कदबा इतनी सी बात थी, सैयदना सुलेमान ने आवाज दी, इन्नहु सरहुम मुबर्रदुम मिन कबारीर। मलका सबा, ये जो फर्श है जिसको तूने पानी का समझा है, ये शीशे का फर्श है। तेरी बसीरत ने तुझे धोखा दिया है। जिस तरह तू अल्लाह तबारक व तआला के नूर और सूरज की रोशनी में फर्क नहीं कर सकी। सूरज को नूरानियत अगर दी है तो मालिक कायनात ने दी है, सूरज को रोशनी अगर दी है तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने दी है। अल्लाह का नूर लाफानी है, अल्लाह का नूर अबदी है, अल्लाह का नूर अजली है, अल्लाह का नूर लाजवाल है, अल्लाह का नूर उसका जाती नूर है। सूरज को रोशनी देने वाली जात मालिक कायनात की जात है। मलका, जिस तरह तू शीशे और पानी का फर्क नहीं कर सकी, तू सूरज की रोशनी और अल्लाह ताला की नूरानियत का फर्क करने से भी कासिर रही है। हजरत गिरामी कदर अकीदा तौहीद की दावत देने वाले सैयदना सुलेमान ने जिस वक्त दलील कतई को, अकली दलील को मलका सबा के सामने पेश किया, मलका सबा के अल्फाज के ऊपर गौर कीजिए। मलका सबा क्या कहने लगी, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी वअस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, यकीनन मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है और मैं सुलेमान के हाथ के ऊपर तेरी ज़ात की बरिया के ऊपर ईमान लेके आती हूँ। आइंदा के बाद सबा की मलका का गर्दन जो है वो सूरज के आस्थाने के ऊपर नहीं झुकेगी। आइंदा के बाद मलका सूरज के सामने सजदा नहीं करेगी। आइंदा के बाद मलका जो है वो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के आस्थाने ही के ऊपर झुका करेगी। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ही की पूजा किया करेगी। हजरत गिरामी कदर इस मिसाल को देने का बुनियादी मकसद आपके सामने इस बात को रखना था कि हजूर अलैहिस्सलाम की दावत अल्लाह की किबरियाई की दावत है, अल्लाह की यकताई की दावत है, अल्लाह की तन्हाई की दावत है, अल्लाह की हशीयत की दावत है, खौफे खुदा की दावत है। हजरत गिरामी कदर आज पाकिस्तान हकीकी मानों में
मदीना की रियासत के अंदर इसलिए तब्दील नहीं हो रहा, यहाँ अल्लाह की हशीयत की बात नहीं होती, यहाँ पर अल्लाह की यकताई की बात नहीं होती, यहाँ पर अल्लाह के अवामिर की बात नहीं होती, यहाँ पर कानून इलाहिया की बात नहीं होती। यहाँ पर आलिम क्या है, अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून, अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमी युकिनून। यहाँ पर जाहिलियत के अहकामात की बात होती है, यहाँ पर खुद बनाए हुए कवानीन के निफाज की बात होती है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि करारदाद मकासद के अंदर और 73 के आईन के दिबाचे के अंदर इस बात को कबूल कर लिया गया कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून जो है वो किताब और सुन्नत के खिलाफ पास नहीं हो सकता, और सॉवरेनिटी किसी को हासिल है, हाकमियत हकीकी अगर किसी को हासिल है, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को हासिल है। आईन के इस वदाहत ने हजरात गिरामी कदर उन सेकुलर अनासर को अभी तक मखमसे में डाला हुआ है जो पाकिस्तान को एक सेकुलर और लादीन रियासत के अंदर तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन हजरात गिरामी कदर उलमा जिनके ऊपर जो भारी जिम्मेदारी आयद होती है, सच्ची बात यह है उलमा उस भारी जिम्मेदारी को सही मानों के अंदर, हम अपने समेत में बात करता हूं, हम उस भारी जिम्मेदारी को कमा हक़हू निभाने से कासिर नजर आते हैं। हजरात गिरामी कदर हमें आज मिंबरों मेहराब से वस्ता उलमा और तालिब इल्मों को अला वजहिल बसीरत इस बात की तौजीहात तो करने की जरूरत है, ये जमीन अल्लाह की जमीन है, ये पाकिस्तान अल्लाह की अता है, इसका आईन इसका कानून जो है किताब और सुन्नत के ताबे है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे अल्लाह की हाकमियत की बात करते रहेंगे, निजाम मुस्तफा के डंके बजाते रहेंगे, निजाम इलाहिया के नारे लगाते रहेंगे, और जाहलियत के कवानीन के मुकाबले के ऊपर किताब और सुन्नत के चलन को आम करने की बात इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत तौहीद को लेके आए, आपने इस दावत तौहीद के बलाग के अंदर किसी रद्दोकत का मुजाहरा नहीं किया, किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया, कोई कंप्रोमाइज आपकी दावत के यहाँ पर नजर नहीं आता। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इस वही असीम से नवाज दिया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से इस अमर का ऐलान फरमा दिया, ओ काफिरो ला अबुदु मा ताबुदून, मैं उस चीज की पूजा नहीं करता जिसकी तुम पूजा करते हो, और तुम उसकी पूजा नहीं करते जिसकी मैं पूजा करता हूं। हजरत गिरामी कदर यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हजरत रसूलुल्लाह की दावत तो बुत परस्ती से पाक थी, सितारा परस्ती से पाक थी, शजर परस्ती से पाक थी, हजर परस्ती से पाक थी, सैयदना ईसा की अलूहियत से पाक थी, लेकिन लातो मनातो उज़्ज़ा को पूजने वाले तो अल्लाह की मां बंदगी की बात भी करते थे, अल्लाह की अकेले होने की बात भी करते थे, वो लात और मनात के साथ साथ अल्लाह अकेले की बात भी करते थे, आसमानों के रब की बात भी करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कहने का हुक्म क्यों दिया, वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, तुम उसकी पूजा नहीं करते जिसकी मैं पूजा करता हूं। जब अल्लाह तबारक व तआला की पूजा के अंदर सितारों को शरीक किया जाए, जब अल्लाह तबारक व तआला की पूजा के अंदर अंबिया को शरीक किया जाए, जब अल्लाह तबारक व तआला की पूजा के अंदर मलाइका को शरीक किया जाए, जब अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के अंदर शजरो हजर को शरीक किया जाए, जब अल्लाह तबारक व तआला की पूजा के अंदर किसी और को उसका शरीक ठहरा लिया जाए, फिर वो अल्लाह की पूजा नहीं होती बल्कि गैरुल्लाह की पूजा होती है। हजरात गिरामी कदर काफिर क्या कहते थे, काफिर अल्लाह की बात भी करते थे, लेकिन बाप बनाकर ईसा की बात भी करते थे, बेटा बनाकर सैयदा मरियम की बात भी करते थे, बीवी बनाकर या दूसरा अकीदा रूहुल कुदस की बात भी करते थे, अल्लाह का हमसर बनाकर अल्लाह तबारक व तआला को जला लाया। अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अगरचे ये मेरी बात भी करते हैं लेकिन ये मेरा इनकार करने वाले हैं, इसलिए कि मेरी पूजा को जब किसी गैर की पूजा से मिलाकर किया जाता है मैं उसको अपनी पूजा नहीं मानता। मैं क्या करता हूं, मेरी पूजा वो होती है अला अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, जिसके अंदर खालिस अल्लाह की पूजा की जाती है, वो अल्लाह की अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की पूजा जब तन्हा होती है, फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की पूजा होती है, फिर उसके अंदर कोई गैरुल्लाह अल्लाह का शरीक नहीं होता। फिर क्या
क्या होता है? फिर इस अमर का ऐलान कर दिया जाता है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाजें, बेशक मेरी कुर्बानियां, बेशक मेरा जीना, बेशक मेरा मरना सभी कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लहू, न जिसकी सिफात में कोई शरीक है, न जिसकी ज़ात में कोई शरीक है, न जिसके इक़्तिदार में कोई शरीक है। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया और मैं इसी बात का इस बात करने वाला मुसलमान हूँ। हज़रत गिरामी कदर हज़रत रसूलुल्लाह ने तौहीद की दावत को शराकत से पाक कर कर, तौहीद की दावत को अमेज़त से पाक कर कर, तौहीद की दावत को मिलावट से पाक करके जज़ीरतुल अरब के लोगों के सामने रख दिया। और किस अंदाज के अंदर रख दिया, और इस दावत की निकाबत के अंदर किस अंदाज के अंदर पूरी कुव्वतों को लगा दिया, पूरी हिम्मतों को लगा दिया, पूरी तवानाइयों को लगा दिया, पूरे वसाइल को लगा दिया और कायनात के लोगों को कलमाए तौहीद के ऊपर जमा फरमा दिया। कायनात के लोगों को अल्लाह की वहदानियत का सबक पढ़ा दिया। हज़रत गिरामी कदर निज़ाम मुस्तफ़ा का फंडामेंटल असास जो है, कॉर्नर स्टोन जो है, वो अक़ीदा-ए तौहीद की दावत है। और तमाम अंबिया की दावत में ये कदर सबसे बड़ी मुश्तरक कदर है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि। आदम सफ़ीउल्लाह हो, नूह नजीउल्लाह हो, इब्राहीम खलीलुल्लाह हो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हो, मूसा कलीमुल्लाह हो, ईसा रूहुल्लाह हो, हज़रत रसूलुल्लाह हो, सबकी दावत का मुश्तरका नुक्ता एक ही नुक्ता है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी गैर की पूजा नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी गैर को अपना माबूद नहीं माना जा सकता। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के अलावा किसी गैर को अपना परवरदिगार नहीं माना जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी गैर को शहंशाह नहीं माना जा सकता। हाकमियत का हक अगर किसी को हासिल है, परवरदिगार आलम को हासिल है, बंदगी किसकी होनी चाहिए? अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की होनी चाहिए। किस अंदाज में हज़रत रसूलुल्लाह ने इस नुक्ता हयात आफरी को आगे बढ़ा दिया। इंशाअल्लाह इस हवाले से अपनी गुजारिशात को आइंदा खुतबात जुम्मा में आप हज़रात के गोश गुदार किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में अक़ीदा-ए तौहीद पे इस्तिकामत नसीब फरमाए और हम सबको हज़रत रसूलुल्लाह की दावत को समझने वाले लोगों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, कायनात में सबसे आला निज़ाम, सबसे अरफा निज़ाम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है। निज़ाम इलाही की सही मानों में निकाबत अगर किसी ने की है तो पैगम्बर ज़मां हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। इंसानियत को फलाह नहीं मिल सकती, अमन नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकता, सुकून नहीं मिल सकता जब तक हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसाल और बेनज़ीर निज़ाम को रियासत का कानून नहीं बना दिया जाता। हज़रात गिरामी कदर, नमाज की बात करना, रोज़े की बात करना, हज की बात करना, ज़कात की बात करना और निज़ाम से लातल्लकी को इख्तियार कर लेना, ये भी सेकुलरिज़म ही की एक किस्म है। जो कामिल मुसलमान होता है वह नमाज की बात भी करता है, रोज़े की बात भी करता है, हज की बात करता है, ज़कात की बात भी करता है, लेकिन इक़्तिसादी अमूर को और सियासी अमूर को दीन और शरीयत के ताबे होने का ऐलान भी करता है। जब तक हम इस ऐलान को नहीं करेंगे हमारा दीन के साथ वाबस्तगी हकीकी मानों में मुकम्मल नहीं हो सकती। वो उलमा जो दीन को फ़कत फ़र्द की इस्लाह तक महदूद करना चाहते हैं उनका विजन महदूद है, या वो हकीकत को सही मानों में लोगों के सामने आश्कार नहीं करना चाहते। हज़रात गिरामी कदर, हमारे मुल्क के मसाइल, हमारे इज्तमाई मामलात, हमारे कलेक्टिव मामलात, हमारे मुआशी सियासी समाजी मामलात का हल अगर कहीं मौजूद है तो हज़ूर अलैहिस्सलाम के निज़ाम हयात आफरी के अंदर मौजूद है, जिसके बारे में माइकल हार्ट ने कहा था, ही वॉज द ओनली मैन इन द ह्यूमन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ सेकुलर एंड
वर्ल्ड एंड सेकुलर एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि कायनात का वाहिद शख्स जो दुनिया रूहानियत का भी इमाम है, दुनिया मादियत का भी इमाम है, वो मुसलमानों के कायद और रहनुमा, मुसलमानों के नबी और रसूल हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रात गिरामी कदर, आपके निज़ाम से बस्तगी अख्तियार करना हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उस निज़ाम की असास अकीदा तौहीद था, और तौहीद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़, कोई लचक, कोई आपने पूरी ज़िंदगी किसी किस्म का समझौता नहीं किया। अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, अल्लाह की यकताई की दावत दी, अल्लाह की तन्हाई की दावत दी। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो को सफदराबाद के अंदर होने वाले एक अहम वाक़े की तरफ भी मबजूल करवाना चाहता हूँ। मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर कादियानियों ने गुंडागर्दी के ज़ोर पर, असलहे के ज़ोर पर, गन पॉइंट के ऊपर हवाई फायरिंग करते हुए, लाठी का इस्तेमाल करते हुए पुरतशद्दुद अंदाज के अंदर अपनी मैयत को ज़बरदस्ती मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की नापाक जसारत दी। हज़रात गिरामी कदर, इस मौके के ऊपर गैरतमंद मुसलमानों ने अपनी आवाज़ हक़ को बुलंद करने की जस्तजू की। इंतज़ामिया ने कादियानियों के साथ मिली भगत करके मुसलमानों के खिलाफ ही पर्चे काट दिए और उनको भी दहशतगर्द करार दे दिया। हज़रात गिरामी कदर, लोकल लेवल के ऊपर बगैर किसी कंक्रीट सोल्यूशन के ऊपर पहुँचे हुए हज़रात गिरामी कदर उनको एग्रीमेंट के ऊपर भी मजबूर कर दिया गया। अल्लाह ताला के फजल करम से सफदराबाद में रहने वाले यूथ फोर्स के एक जियाले ने सारे के सारे मंजर को फिल्म बंद कर लिया, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर सेव कर लिया और पूरे मुल्क के अंदर इसको वायरल कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, मैं बड़ा ही नातवा हूँ, बड़ा ही कमज़ोर और बेबस और बेकस हूँ, लेकिन जहाँ पर हजूर अक़दस की हुर्मत की बात होती है, आपकी खत्म नबूवत की बात होती है, मेरा खून भी जोश मारना शुरू हो जाता है और मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ हो जाती हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से साथियों के तवज्जो दिलाने की देर थी। रातों रात इस बात का फैसला किया गया कि शेखुपुरा से रैली को लेकर सफदराबाद में पहुंचेंगे, खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे को लगाया जाएगा और गयूर मुसलमानों के ऊपर से पर्चों को तहलील करवाया जाएगा। उनको कानून के शिकंजों से जो नजायज़ उनके ऊपर लगाने की कोशिश की है उसको आज़ाद करवाया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, अभी रैली शुरू भी नहीं हुई थी कि आला इंतज़ामिया इस बात के ऊपर दबाव में आ चुकी थी और इस बात को समझ चुकी थी कि हज़रत ज़हीर शहीद का ये बेटा अल्लाह ताला के फजल करम से अपने हदफ की तरफ चल पड़ा है। हज़रात गिरामी कदर, इंतज़ामिया ने लाहौर से निकलने के साथ ही मेरे साथ मुज़ाकरात करने शुरू किए। मैं नाम को मेंशन किए बगैर ये बात कहना चाहता हूँ कि सीनियर तरीन जो हमारे मुल्क के अहलकार थे उन्होंने मुझसे मुख्तलिफ सतह के ऊपर राब्ता कायम किया, तो मैंने उनके सामने ये बात कही, रैली शेखुपुरा से उसका आगाज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं शेखुपुरा ज़रूर जाऊँगा और वहाँ पर इस बात को मनवा के छोड़ूंगा कि जो मुसलमानों के ऊपर मुकदमात कायम किए गए हैं वो हर एतबार से नाजायज़ हैं और उन पर्चों का कोई जवाब नहीं बनता था। हज़रात गिरामी कदर, शेखुपुरा की सीनियर इंतज़ामिया अल्लाह ताला के फजल करम से हाफिज़ अब्दुल्ला शेखुपुरी साहब की मस्जिद में आई और हज़रात गिरामी कदर, उन्होंने मुसलमानों के हवाले से हमारे बरमला मुतालबात को तस्लीम किया कि मुसलमानों के ऊपर पर्चे देने का कोई जवाब नहीं था और असला लहराने वाले कादियानियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने कादियानियत को बाशगाफ अंदाज के अंदर ये पैगाम दिया है कि तुम बैनुल अक़वामी साम्राज्यियत के टोडियो और बैनुल अक़वामी एजेंटों, जिहाद के दुश्मनों, कलमे के दुश्मनों, खत्म नबूवत के दुश्मनों और नजरिया पाकिस्तान के दुश्मनों, अल्लाह ताला के फजल करम से तुम्हें कॉर्नर करके छोड़ेंगे और तुम्हें दीवार से लगा के छोड़ेंगे और इस मुल्क के दरो दीवार के अंदर खत्म नबूवत का डंका बजा के छोड़ेंगे और इस मुल्क के अंदर हजूर की खत्म नबूवत को एक अजीम शान नारे के तौर पर इंशाअल्लाह बरकरार रख के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, कादियानी जिच हुए, कॉर्नर हुए, जलील हुए, एक्सपोज हुए और हज़रात गिरामी कदर उनके जराइम को, उनकी दहशतगर्दी को, उनकी गुंडागर्दी को पूरे मुल्क के अंदर कशतज बम कर दिया गया, उसको एक्सपोज कर दिया गया, उसको नुमाया कर दिया गया। हज़रात गिरामी कदर, आज मैं लॉरेंस रोड के इस मिंबरे हुर्रियत से और इस मिंबरे हक आगही से मैं इस अमर का इंशाअल्लाह ऐलान कर देना चाहता हूं कि आइंदा के बाद हम इस मुल्क के अंदर खत्म नबूवत के डाकुओं को मुसलमानों के साथ ज्यादती करने की इजाजत नहीं देंगे। इंतजामिया इन बदमाशों को, इन हुंडों को अपने इनके ऊपर पटे डाले और अभी भी ये गुंडागर्द नासर हमारे साथियों को धमकियां दे रहे हैं, संगीन नताइज के बारे में उनको जो है तंबीहात कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं
हजरात गिरामी कदर, ये मुल्क गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मुल्क नहीं है, ये मुल्क है मोहम्मद अरबी के गुलामों का वतन है। ये मुल्क जो है रसूल हाशमी के जियालों का वतन है। और इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह कादियानियों की गुंडागर्दी को चलने दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, अगर कानूनी एतबार से और दस्तूरी एतबार से, स्ट्रीट पावर के एतबार से मुझे ये बात बतलाइए कि आप कादियानियत का ताकुब करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कि आप खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह इस मुल्क के दरो दीवार से हदूरे हक की और हदूरे खातमुन नबीयीन की खत्म नबूवत का लोहा इंशाअल्लाह यहाँ पे बनवा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे आबाओ अजदाद ने भी इस बात का डंका बजाया था, हम भी बजा रहे हैं और अपनी नस्लों के अंदर गुलाम अहमद कादियानी की नफरत को वदीयत करके जा रहे हैं। और इस बात को इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने अपनी बख्शिश का परवाना समझकर, इंशाअल्लाह इसको अपना असासा समझकर इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर भी रवाना कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, जब बड़े बड़े लोग दबाव का शिकार थे, बड़े बड़े लोग आपकी खत्म हजूर की खत्म नबूवत के हवाले से मुदाहनत का शिकार थे, अल्लाह ताला के फजल करम से हजूर के इन जियालों ने और शमाए रिसालत के इन परवानों ने इस बात का अहद किया था कि हजूर की खत्म नबूवत के डाकुओं को इंशाअल्लाह मार्जिनलाइज किया जाएगा, उनको दीवार के साथ लगाया जाएगा। और इस मुल्क में इज्जत अगर किसी को हासिल होगी तो कमली वाले के नौकरों को हासिल होगी और खत्म नबूवत के परवानों को हासिल होगी इंशाअल्लाह। शब गुरेदा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।